आज यार हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं ना, उसका नाम है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हाउ आवर माइंड वर्क। इसके लिए मतलब जो माइंड है हमारा, वो कह सकते हैं हमारा ब्रेन जो है वो वैसे तो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के हिसाब से डिवाइड है, पर हम वर्किंग लेवल पे देखें तो जो हमारा ब्रेन है वो दो टाइप से डिवाइड कर सकते हो आप, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियस माइंड होता है वो हमारे वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। वॉलंटरी एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ब्रीथिंग को हम कुछ हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, मतलब एक टाइम के बाद हम उसको नहीं कर सकते, तो इसका कोई डिफाइन नहीं है। जैसे पर इनवॉलेंट्री में जैसे हम अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं कर सकते, फ्लोइंग ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें क्या काम करना है, हमें किसी को मारना है या नहीं मारना है, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारे वॉलंटरी एक्शंस हो गए। यानी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी में फ़र्क पता चल गया। जो कॉन्शियस माइंड है वो हमारे वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। अब आप देखोगे कि कॉन्शियस माइंड को हमारा कैसे काम करता है, इसके बेसिक्स प्रिंसिपल तीन ही देखोगे आप। तो मेजोरिटी जो कह सकते हैं कि जैसे पहला प्रिंसिपल है कि आप प्रॉब्लम को, मतलब प्रॉब्लम में डीपर जाओ, मतलब प्रॉब्लम को जितना हो सके अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, और उसी टाइप के प्रॉब्लम या प्रॉब्लम ऐसे ही आप जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करते रहोगे तो आपको उसके सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। यानी कह सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, मतलब सॉरी कॉन्शियस माइंड जो है ना, वो हमारा प्रैक्टिस से तेज होता है। मतलब प्रैक्टिस करने से, जैसे किसी प्रॉब्लम को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्शियस माइंड उस चीज़ को पकड़ लेगा। लॉजिक जैसे 2+2=4, ये हमारे कॉन्शियस माइंड में है, पर कॉन्शियस से धीरे धीरे होते ही सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। बहुत सारी मेमोरीज है जो कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में शिफ्ट होती है, वो हमारे बात का टॉपिक है, वो हम किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो अलग ही तरीके से वर्क करता है, उसका कॉन्शियस माइंड से कुछ नहीं लेना होता, उसका कोई प्रैक्टिस नहीं हो सकती, प्रैक्टिस नहीं होती सबकॉन्शियस माइंड को तेज करने की। तो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हम आज कुछ फैक्ट्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करता है। तो जो सबसे पहली बात है, जो सबकॉन्शियस माइंड हमारा बात वर्क करता है, उसके लिए सबसे पहला जो प्रिंसिपल फॉलो करता है सबकॉन्शियस माइंड, वो होता है थिंक गुड, गुड फॉलोज, एंड थिंक एविल, इविल फॉलोज। इसका मतलब यह है कि अगर जब आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। अगर जब आप दिन भर कोई नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ रहा है तो आपके जो विचार है, जो सोचने की क्षमता है, वो भी नेगेटिविटी में चली जाएगी। यानी जैसे जो बहुत से हमारे पुराने लोग, मतलब जो हमारे बुज़ुर्ग, बड़े बुज़ुर्ग थे, वो भी हमें यही कहते थे कि थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। बहुत से लोग जो होते हैं, मतलब जो बिजनेसमैन भी होते हैं या एंटरप्रेन्योर्स हो गए, वो हमेशा कहते हैं कि बी पॉजिटिव, अच्छा सोचो। अच्छा सोचोगे तभी आपके साथ अच्छा होगा, और जब आप अच्छा सोचोगे ही नहीं तो आपके साथ अच्छा कैसे हो सकता है। और जो इसीलिए ये जो प्रिंसिपल है कि हमें हमेशा अच्छा सोचते रहना चाहिए, कि पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स ना देखें। यानी जो कह सकते हैं बुरा सोचने का मतलब ये नहीं कि मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। जैसे कोई भी एग्जांपल के लिए आप सोच सकते हो कि पर कई चीज़ों को ना आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से लेके चलना पड़ेगा। जैसे किसी के साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने पड़ जाते हैं। ये नहीं, जैसे आप मेडिसिन खा रहे हो तो आप सोच रहे हो कि मेडिसिन्स में, मान लो आप सिर्फ विटामिन डी की गोलियाँ खा रहे हो तो आप सोच रहे हो कि विटामिन डी की गोलियाँ खा रहा हूँ तो मैं सिर्फ उसके पॉजिटिव इफेक्ट है, पर उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे। हर एक चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, पर आपका जब आप थिंकिंग से सोच रहे हो कि अंदर से सोच रहे हो कि मैं विटामिन डी की गोलियाँ खा रहा हूँ तो मेरे साथ अच्छा ही होगा, तो वो डेफ़िनेटली अच्छा होगा आपके साथ, क्योंकि आपने सोचा अच्छा है। और आप जो खा रहे हो अच्छे पर्पज़ के लिए खा रहे हो। अगर जो यही आपके दिमाग में अच्छे-अच्छे सोच रहे हो, मतलब आप किसी प्रॉब्लम को अच्छे से सोच रहे हो, टैकल करना सीख रहे हो, किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, इसकी भी एक स्ट्रैटेजी होती है, जैसे कह सकते हैं। तो यही है कि जो हमारा पहला स्टेप है वो कहता है कि थिंक गुड, गुड फॉलोज़, एंड थिंक एविल, एविल विल फॉलो। तो इसका ये जो सबकॉन्शियस माइंड जो दूसरे लेवल पे काम करता है, वो काम करता है कि वो ना आपसे किसी चीज़ पे आर्ग्यू नहीं करता। मतलब जो आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता दिया वो मान लेता है। जैसे सोच लीजिए आपने बोला कि मैं सवेरे कल 5 बजे उठूँगा, और आप सवेरे 5 बजे उठे, पर आपने हट्टा झटका सा एक सबकॉन्शियस माइंड को दे दिया कि यार छोड़ो, क्या उठना, दिन में तो पढ़ाई करते ही हैं, कल पूरी रात जागा भी था तो क्या ही करना है। तो सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ आर्ग्यू नहीं करेगा कि हाँ भाई चलो सो जाओ, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को कंफर्ट ज़ोन ज़्यादा प्यारा होता है, आप ऐसा कह सकते हो। फिर सबकॉन्शियस माइंड आपको बोलेगा ठीक है भाई सो जाओ, तो आपके साथ वो आर्ग्यू नहीं करेगा। अगर जब आप किसी चीज़ को कह, मान लीजिए आप किसी चीज़ को देख के कह सकते हो कि मैं इस चीज़ को नहीं खरीद सकता, तो सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ आर्ग्यू नहीं करेगा कि तू इस चीज़ को नहीं खरीद सकता। अगर जब आप, तो फिर वो बोलेगा कि हाँ तू इस चीज़ को नहीं खरीद सकता, तो ये आपके दिमाग के अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है। वही पॉइंट नंबर 1,
कि आप अच्छा सोचोगे अच्छा ही होगा। अगर जब आप इसी क्वेश्चन को ऐसे सोचोगे कि मैं उस चीज़ को कैसे खरीद सकता हूँ, तो सबकॉन्शियस माइंड आपको इसका आंसर देना शुरू करेगा। आप बार बार ये क्वेश्चन पूछते रहोगे कि कि मैं इस चीज़ को कैसे खरीद सकता हूँ, कैसे पाथ फॉलो करूँगा, कि कैसे क्या क्या करना पड़ेगा इस चीज़ को खरीदने के लिए। तो सबकॉन्शियस माइंड आपका उस हिसाब से जवाब देगा। और जो तीसरी चीज़ है, सब जो फैक्ट नंबर 3 आता है कि आपके पास ना, सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि आपके पास चूज़ करने की पावर है, कि आप चूज़ करो, आपको हेल्थ और हैप्पीनेस चूज़ करनी है। मतलब अगर जब आप चाहते हो कि आप खुश रहो, तो खुश रहने के लिए मतलब वो यही है कि आपको हमेशा चूज़ पावर करनी चाहिए। आपको हमेशा चूज़िंग पावर होनी चाहिए कि आपको पता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स पॉजिटिव है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स नेगेटिव है। लॉन्ग रन में भी और शॉर्ट टर्म में भी। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही, किसी भी जो आप काम कर रहे हो ना, किसी भी वर्क को चूज़ कर रहे हो, तो उसको चूज़ करने के लिए आपको ये देखना चाहिए कि उसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या है, उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है। अगर जब उसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट भले ही आपको पेन दे रहा हो, पर अगर जब लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपको वो दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है, या क्या कहते हैं, खुशी दे रहा है, तो आप कह सकते हो कि लॉन्ग टर्म में करना चाहिए। क्योंकि कंपाउंडिंग होती है एक चीज़ की, कि बहुत सी चीज़ों की कह सकते हो कि जो कंपाउंडिंग है वो लॉन्ग टर्म में ही पता लगती है हमें। शॉर्ट टर्म में हमें किसी चीज़ की कंपाउंडिंग का कोई अंदाज़ा नहीं होता। और एक फिर जो फैक्ट नंबर कह सकते हैं हम तीसरा है, चौथा सॉरी, वो है कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है ना, वो एक चौकीदार की तरह होता है। वो जैसे आप कह सकते हो कि सबकॉन्शियस माइंड आपका घर है, और जो कॉन्शियस माइंड है वो उस घर की रखवाली कर रहा है, चौकीदार है। जो आप सोच रहे हो, मतलब आप जैसे जैसे अगर जब आपके दिमाग में गलत थॉट्स आ रहे हैं, तो आप उस गलत थॉट्स को अपने दिमाग में डालो, तो सबकॉन्शियस माइंड भी आपका उसी तरह गलत थॉट्स काम करने लग जाएगा। नेगेटिव थॉट्स आपके ब्रेन में आएंगे लगातार, तो आपका ब्रेन भी उसी तरह से नेगेटिवली काम करने लगेगा, पॉजिटिव इसके अंदर एटीट्यूड नहीं आएगा। हमेशा आपको जो आपको जो विचार लाने हैं ना, या जो आपको थिंकिंग होनी चाहिए आपकी, वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। या उस चीज़ को, जो आपका गोल है, उसको अचीव करने के रिगार्डिंग पॉजिटिव थॉट होने चाहिए आपके। आप कभी नेगेटिव थॉट मत सोचो, क्योंकि जब आप नेगेटिव सोचते हो, तो वो जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो नेगेटिव विचार भी आपके दिमाग में अंदर डाल देता है। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अच्छी चीज़ें सोचो और अच्छा ही होगा आपके साथ। जो दूसरा कहता है कि आपके साथ जो आप कह रहे हो, जो हमारा फैक्ट नंबर 5 है, वो कहता है कि जो आप कह रहे हो उसकी एक वैल्यू होती है। मतलब जो आप मान लो, ऐसा चीज़ नहीं है कि आपने जो भी कुछ कह दिया वो कहीं रिकॉर्ड नहीं होगी। आप जो चीज़ कहते हो, जैसे अगर जब मान लो, ब्रेन की एक बहुत अच्छी आदत है कि अगर जब आप मान लो किसी को झूठ भी कह रहे हो ना, और अगर जब आप वही झूठ 5 लोगों को बता रहे हो, यानी ज़्यादा लोगों को बता रहे हो, तो आपका ब्रेन खुद सोचने लग जाएगा कि वो सही है। जैसे एक बहुत से, मतलब बहुत पहले वो एक रिसर्च किया गया था कि जैसे बताते हैं कि अगर जब आप किसी फैमिली के बच्चे के, मतलब किसी बच्चे के बचपन में जाके उनके माता पिता से पूछो कि उन्होंने ये कहानी की है। अगर जब आप उनकी 5 कहानियाँ अगर जब उन्होंने आपको बताई, अगर जब आप 5 में से आपने उनको 5 की, 5 में से अगर जब उनमें उनमें 2 आपने झूठ कहानी बता दी, तो वो 7 कहानी हो जाएगी। और वो 7 कहानियाँ जब आप उस बच्चे को सुनाओगे, तो बच्चा उन 2 कहानियों को पकड़ नहीं पाएगा। क्योंकि फिर जब वो 2 कहानियाँ वो बार-बार दूसरे को सुनाते रहेगा, तो वो सोचेगा कि ये तो सही बात है। तो वो सोचेगा कि ये मेरे साथ तो हो चुका है, तो ये बात सही होगी, ये बात गलत तो हो ही नहीं सकती। तो ये ऐसे काम कर रहा है सबकॉन्शियस माइंड। और फिर एक ये बात है कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है ना, वो हमारा दुश्मन नहीं है। यानी जो कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड कुछ भी कर लो, हमारा जो माइंड है ना, वो हमारा दुश्मन नहीं है। माइंड इज़ लाइक अ वेपन, जो कि आप उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हो। वेपन को यूज़ करने के लिए यार देखा जाए तो वेपन एक प्रोटेक्टिव यूज़ भी है, और किसी को आप नुकसान भी पहुंचा सकते हो। अब वेपन का यूज़ आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हो या दूसरों को हर्ट करने के लिए कर रहे हो, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। इसका आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा। तो इसीलिए कहते हैं कि अपना प्रोटेक्शन, मतलब जो माइंड है हमारा, वो एक तरह से वो है, वेपन है। तो यही कुछ बात थी जो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताते हैं। अब सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए जो हमने बताया था कि कैसे करो, तो आप यार अच्छी अच्छी जैसे बुक्स है, बहुत सारी बुक्स है, कि हमारा पहले तो आप ये देखो कि आप कॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है। जब आप पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक पढ़ोगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि हमारा कॉन्शियस माइंड वर्क कैसे करता है। जैसे जो हमने 5-6 स्टेप्स बताए, ये भी उन सब पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की बुक की जो थी वो समरी थी, कि आप पूरी बुक ना पढ़ो, तो ये बुक पढ़ लो। मतलब जो हमने 5 पॉइंट बताए या 6 पॉइंट बताए, उसके सबकॉन्शियस माइंड के वो पढ़ लो, कि ये सबकॉन्शियस माइंड की समरी है, कि जो हमने पॉइंट नंबर 1 बताया कि आप अच्छा सोचो, आपके साथ अच्छा होगा। पॉइंट नंबर 2 बताया कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे साथ कभी भी आर्ग्यू नहीं करता। अगर जब आप उसको ये बोल रहे हो कि मैं ये नहीं कर सकता, तो वो बोल देगा कि मैं तू नहीं कर सकता बस।
और ये जो अंदर से आपकी एक गिल्ट भी बन जाता है धीरे धीरे कि ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। फिर बाद में ना पास्ट फ्यूचर में जाके आप फिर उसको पछताओगे कि आप ये नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आपने खुद के माइंड को, मतलब आपने खुद को कंफर्ट जोन में, क्या कहते हैं, जकड़ के रखा हुआ है। आप अपने कंफर्ट जोन को पुश नहीं करना चाहते। तो यार कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलने के लिए तो यही कहते हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा अच्छे अच्छे सोचने दो। और जो तीसरी बात हमने बताई थी वही कि आपके पास चूज़ करने की पावर है, आप चूज़ कर सकते हो। आपको मतलब आपको ही सिलेक्ट करना है यार कि आप पॉजिटिव चीज़ कर रहे हो या नेगेटिव चीज़ कर रहे हो। बस आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में देखते हैं।